नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर जो है वो शुक्रवार को पूरी तरह से थम चुका है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर सकते हैं। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने पिपली में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम सैनी ने भरोसा जताया कि इस बार क्षेत्र की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। तो सीएम सैनी ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है और पार्टी प्रत्याशी के लिए सीएम सैनी ने वोट मांगे और उन्होंने कहा कि प्रदेश में बन रही है ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी कि पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम सैनी जो है वो आश्वस्त होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनने जा रही है। तो वहीं बवानीखेड़ा के नगर पालिका प्रधान और पार्षद पद चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। पोलिंग पार्टी गठित कर प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। एसडीएम महेश ने बताया कि बवानीखेड़ा नगर पालिका का 2 मार्च को चुनाव होगा, जिसकी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली है। बवानीखेड़ा में 16 वार्डों का मतदान होना है, जिससे प्रत्येक मतदान केंद्र में एक नगर पालिका चेयरमैन, प्रधान और एक वार्ड मेंबर पद का मतदान होगा और 16 वार्ड मतदान केंद्रों में 7 संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील बूथ घोषित किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना बने, इसके लिए वीडियोग्राफी, अतिरिक्त पुलिस सेना तैनाती कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। सुरक्षा जागरूकता को लेकर बवानीखेड़ा में एक दिन पूर्व थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और ताकि मतदाता भयमुक्त माहौल से निष्पक्ष मतदान कर सके। जैसा कि आपको विदित है कि कल 2 तारीख को हमारा म्युनिसिपल कमेटी बवानीखेड़ा का जो है चुनाव है, तो उसके संदर्भ में हमारी तैयारियां कंप्लीट है। आज हमने गर्ल्स कॉलेज बवानीखेड़ा में जो हमारी पोलिंग पर्सनल है उनकी टीम बना दी है, वार्ड वाइज जो अलॉट किया है, और इसके अतिरिक्त इनको जो है ब्रीफिंग है, ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग भी हमने पार्ट की है। और उसके बाद टीम फॉर्मेशन के बाद जो हमारे जो पुलिस पर्सनल के साथ में जो निर्धारित रूट चार्ट है हमारा, उनमें बसेस के माध्यम से बैठ के ये अपना ईवीएम्स को लेकर अपना पोलिंग स्टेशन और बूथ है वो स्टेब्लिश करेंगे। बवानीखेड़ा में 16 जो वार्ड है, हर वार्ड पे हमारे मतदान होना है। उसमें बूथ 16 ही हमारे बनाए गए हैं और हर बूथ पे 2 मतदान होने हैं, एक प्रेसिडेंट के लिए और दूसरा हमारा वार्ड मेंबर के लिए। तो वहीं रादौर नगर पालिका चुनाव को लेकर सरकारी स्कूल रादौर से प्रशासन द्वारा सभी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम अन्य चुनाव सामग्री देकर बूथों पर रवाना कर दिया गया। 2 मार्च सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। एसडीएम रादौर और रिटर्निंग और अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। रादौर नगर पालिका के 14 वार्ड के पार्षदों पदों और चेयरमैन पद के लिए 2 मार्च को मतदान होगा और रादौर के कुल 14 वार्डों में पार्षद पद के लिए 36 जबकि चेयरमैन पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। मतदान केंद्र पर पुलिस का पहरा जो है वो भी अब लग चुका है, क्योंकि कल 2 मार्च को मतदान यहां पर होने वाला है, जिसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन, पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है और जो व्यवस्थाएं है उसको भी सुदृढ़ की जा रही है, ठीक करी जा रही है, ताकि कल मतदाता जो है मतदान पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे और निष्पक्ष मार्च है। तो हमने सभी पोलिंग पार्टीज जो हमारे 14 बूथ के लिए डेजिग्नेट की गई है, उन सबको हम ईवीएम तथा चुनाव सामग्री से संबंधित अन्य सामान आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और लंच टाइमिंग्स के बाद हम सभी पोलिंग पार्टीज को अपने अपने बूथ पे बूथ एस्टेब्लिश करने के लिए और चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डिस्पैच कर देंगे। नगर पालिका अटेली और कनीना के 2 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए अंतिम रिहर्सल के बाद पोलिंग पार्टियों और अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। कनीना ने एसडीएम एवं आरओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पोलिंग पार्टियों को फाइनल रिहर्सल कार्रवाई, जबकि अटेली ने नारनौल के एसडीएम और आरओ
अमित यादव ने पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया। एसडीएम आरओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पोलिंग पार्टियों को फाइनल रिहर्सल करवाई, जबकि अटेली ने नारनौल के एसडीएम और आरओ समेत अमित यादव ने पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया है। तो देखिए, कल नगर निकाय चुनाव जो है वो 2 मार्च को सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात है। व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है और अंतिम रिहर्सल जो है वो किया गया है। जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं ताकि यहाँ पर लोग आए और सुरक्षित होकर यहाँ पर मतदान कर सके और एक निष्पक्ष मतदान जो है वो हो सके, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। और कल शुक्रवार को जिस तरीके से जो चुनाव प्रचार था वो पूरी तरह से थम चुका था और अब रिहर्सल भी किया जा रहा है। एक आखिरी मॉक ड्रिल करने के बाद यहाँ पर कल 2 मार्च को मतदान होगा और पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही है ताकि लोग आए और सुरक्षित रहे और साथ ही साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। में चुनाव है नगर पालिका के और सभी मेंबरों के लिए भी और प्रधान पद के लिए भी डायरेक्ट चुनाव है। तो कल सुबह जब हमारी वोटिंग शुरू होगी, सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होगी और जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। टोटल 14 वार्ड हैं और एक वार्ड के लिए एक बूथ बनाया गया है, तो टोटल 14 वार्ड बूथ ही जो हमने बनाए हैं, जिसमें से 2 बूथ सेंसिटिव हमने आइडेंटिफाई किए, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 13 के। अंबाला में अपराधियों के हौसले इन दिनों बहुत बुलंद है। अंबाला शहर के कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े अपराधी काली गाड़ी में सवार होकर कोर्ट परिसर पहुंचे और पेशी पर आए अमन नाम के एक युवक पर कोर्ट परिसर में ही 2 से 3 राउंड फायर कर दिए हैं। फायर करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और घटना की तफ्तीश शुरू कर दी, यानी कि जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की माने तो पुलिस को मौके से 2 खोल और सिक्का मिला है और इस गोलीकांड में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर अपराधियों की धरपकड़ और पहचान में जुट गई है। अभी सूचना मिली थी कि गेट के पास, कोर्ट के कॉम्प्लेक्स के गेट के पास गोली चली है, तो हम इस सूचना पे पहुंचे हैं। अभी जानकारी हासिल की जा रही है, जैसे जैसे जानकारी हम मिलेगी आपको बता दी जाएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीन ऑफ क्राइम टीम में सुरक्षित रखा गया। अभी हमारे सीन ऑफ क्राइम टीम वाले आ रहे हैं, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। हमारे घटना हुई है, हम गेट पर खड़े थे और दरवाजा खोल के वहां से फायरिंग करते हुए आए। कौन लोग थे? ये जगह तो नहीं पता है, ये कि फायरिंग हमने गेट पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो यहीं खड़े थे। तो जो लोग जिन्होंने फायरिंग की है वो कैसे आए थे? वो गाड़ी से आए थे। फरीदाबाद के एक निजी बैंक में कार्यरत एक महिला मैनेजर से घर में घुसकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं आरोपियों की पहचान धीरज, शहनवाज और नीतीश के रूप में हुई है और ये बदमाश जो है वो पहले इलाके में रेकी उन्होंने करते थे और फिर मौका देकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस बार भी इन्होंने इसी फॉर्मेट को अपनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो चोर घर में घुसे थे और एक जो है करी, बाकी अपने टेक्निकल फोर्सेस होते हैं उनको एक्टिव किया। उसके बाद इस मुकदमे की हमने एफआईआर दर्ज करी है। एफआईआर नंबर 326 है, जिसमें हमें सफलता मिली है। हमने 3 चोरों को पकड़ा है, जिसमें से एक चोर जो है धीरज बिहार का रहने वाला है, 10 साल इसकी उम्र है और इस पर पहले भी हमारा 3 चोरी के मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है।
खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड फ्लाइंग के साथ साथ अब ऑब्जर्वर भी रहेंगे। बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिए अब ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। साथ ही बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि बोर्ड नकल रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब तक पेपर आउट करवाने वालों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज करवाई गई है और 97 केस बनाए गए हैं। और क्या कुछ कहा सचिव ने अपनी प्रेस वार्ता में, आप भी सुनिए। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 10वीं की और 12वीं की परीक्षा हमारे चालू हो चुकी हैं और इसमें लगभग हमारे 1400 से ऊपर हमारे सेंटर बने हुए हैं और 5 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इसमें परीक्षाएं देंगे। इसमें सभी सेंटर्स पे पूरे हरियाणा में जो सेंटर्स बने हुए हैं इसमें सभी जगह हमने टीचर्स की नियुक्ति की गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्तियां की गई हैं सभी जगह पे से। कपिल सोरोत बने होडल बार एसोसिएशन के प्रधान। होडल बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ता कपिल सोरोत ने अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता महेश सोरोत को 20 मतों से पराजित कर प्रधान पद पर विजय हासिल की। नवनियुक्त प्रधान ने कुल 144 मत प्राप्त किए तो अधिवक्ता महेश सोरोत को 124 वोट मिली और इस प्रकार बार एसोसिएशन के सचिव पद के चुनाव में अधिवक्ता लेखन ने 157 वोट लेकर अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता जीत राम को पराजित कर सचिव पद पर विजय हासिल की। अधिवक्ता सौरभ को उप प्रधान, पुष्पेंद्र बेनीवाल कोषाध्यक्ष और अमित चौहान को पहले ही सर्वसम्मति से बार एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन लिया गया। प्रधानी का जो इलेक्शन हुआ बार में, होटल बार में, वो बहुत अच्छा हुआ। सभी वकील साथियों ने एक अच्छे कैंडिडेट को प्रधान चुना। कपिल सौरभ जी प्रधान चुने गए, वो 20 वोटों से जीते हैं। उनके 144 मत थे और दूसरी पार्टी के महेश कुमार के 120 मत थे, 124 मत थे और 20 मतों से बाबू कपिल देव प्रधान बने हैं और वो बार के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। एक नया लड़का है, युवा लड़का है और सभी को साथ लेके चलेगा। जिन्होंने वोट दिए हैं उनको भी और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको भी सभी का साथ और सबका विकास के कार्य पर कार्य करें। होडल का चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें मेरी 20 मतों से विजयी हुआ हूं और मेरा मुकाबला महेश कुमार सौरभ वकील साहब के साथ था और मैं अपने सभी वकील साथियों का जो सीनियर है, मेरे हम उम्र है, मेरे छोटे भाई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया और मैं जितने प्रयास मेरे से हो सकेंगे उतना मैं बार के लिए अच्छा काम करूंगा। बार एसोसिएशन का चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हुआ, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो वकील साथ सीनियरों ने मुझे जो वोट देकर मुझे विजयी बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जो भाई छोटे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अधिवक्ता सभी को बार बार मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं मेरे सामने जीतराम सौरभ। जिले में भारी ओलावृष्टि, फसलों में हुए भारी नुकसान के बाद देर रात युवा इनेलो नेता चौधरी ताहिर हुसैन नूह जिले के खास तौर पर नूह विधानसभा के लोगों और किसानों का दुख बांटने उनके बीच पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा के गांव अडबर और सलाहेडी, टाई, हुसैनपुर, सतपुतिया का, सुडाका आदि दर्जन भर गांवों का दौरा कर मौके पर ही खेतों में फसलों का जायजा और निरीक्षण किया। इस दौरान ताहिर हुसैन ने कहा कि आसपास के सैकड़ों गांवों में भारी ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इसका बड़ा अफसोस है कि ये कुदरत का कहर है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। ताहिर हुसैन ने सीएम सैनी से मांग करते हुए कहा है कि नूह जिले और नूह विधानसभा के जिन गांवों में ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और विशेष पैकेज का प्रबंध किया जाए। आज प्राकृतिक आपदा के रूप में जो ओलावृष्टि जिला नूह के अंदर और खासकर नूह विधानसभा क्षेत्र में जो फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से स्पेशल गिरदावरी की दरख्वास्त और अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी के आदेश देंगे।
पिछले 4-5 दिनों से मौसम खराब चल रहा है, जिसे देखते हुए कुछ किसानों ने आनन फानन में सरसों की फसल की कटाई भी शुरू कर दी। लेकिन जिले में मात्र 5 से 10% किसानों ने ही सरसों की कटाई की। तो वहीं गेहूं की फसल अभी कच्ची है। देर शाम जिला में बरसात होनी शुरू हो गई है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। 5 मिनट तक ओले भी गिरे हैं, जिसके कारण किसानों के फसल खराब हो गए हैं। तो वहीं किसानों का कहना है कि हर बार फसल पकने के दिनों में मौसम खराब हो जाता है और ओलावृष्टि उनकी फसलों को बर्बाद कर देती है। तो हुई है, पर इसमें नुकसान तो काफी हुआ है जी। 40% भी है, कहीं 50 भी है, कहीं 80 भी है जी। और जी अब क्या करें जी, तो हाँ, मोटे मोटे बागू बेर मान ओले आए थे जी। सुबह 4 बजे भी आए हैं जी। अब ये तो ऐसे में खर्चा कैसे निकलेगा? खर्चा तो अब क्या करें जी। अब देखो जी, गवर्नमेंट क्या करती है जी, हम तो कुछ कह नहीं सकते जी। है जी, अब कटाई उटाई में भी मजदूरी बहुत ज्यादा आती है। अब आगे भी अभी सब बरसात तो हुई है, पर इसमें नुकसान तो काफी हुआ है जी। 40% भी है, कहीं 50 भी है, कहीं 80 भी है जी। और जी अब क्या करें जी, तो हाँ, मोटे मोटे बागू बेर मान ओले आए थे जी। सुबह 4 बजे भी आए हैं जी। अब ये तो ऐसे में खर्चा कैसे निकलेगा? खर्चा तो अब क्या करें जी। अब देखो जी, गवर्नमेंट क्या करती है जी, हम तो कुछ कह नहीं सकते जी। है जी, अब कटाई उटाई में भी मजदूरी बहुत ज्यादा आती है। अब आगे भी अभी ओला तो हुए है जी, अच्छे मोटे मोटे ओले आए हैं। और सरकार ने किसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई किसान आदमी कहाँ जाएंगे। उजाड़ तो हुआ है काफी तो नहीं, लेकिन हुआ है, उजाड़ तो हुआ है। अब लागत जो लगी है का उसकी भी भरपाई ना हो पाए। बस हमारी ये प्रार्थना कि किसानों की मदद की जाए। बस क्षेत्र में काफी ओलावृष्टि हुई, सरसों की फसल खराब हो चुकी है। गेहूं में कुछ नहीं बचा, गेहूं बिल्कुल नीचे गिर गया। कच्चे गेहूं तो दाने में नहीं पड़े ढंग से, उसमें कुछ नहीं होना। और कटाई का पैसा हो रहा है, लागत में नहीं निकलने वाली। सरसों की बात करें, सरसों में 50% से ज्यादा नुकसान है। अब किसान तो इसी पर निर्भर करता है जी। और किसी बच्चों की शादी करता है, किसी लेना देना करता है, फसल आएगी उसका बेच के पैसे ले देंगे। वो मिट्टी खराब किसान की, कहाँ जाए किसान? सरकार से उम्मीद रख रहे हैं और किससे कर रहे हैं जी? अब सरकार देखो क्या करती है जी, सरकार देना भी चाहिए। गेहूं में तो सगड़ा नुकसान है, मैज लागी। अब जमींदार कहाँ जाए? और सरसों में 50% नुकसान है। अब किसी ने ब्याह शादी करना है, कहाँ से लाए, क्या करें क्या नहीं करें, इसमें लागत और लागी। आसपास में कितने गांव में है ये लमसम लगा लो, इस एरिया में सगड़े में ही है। 10-20 गांव तो मान लो उड़ा गए। और ओले आए होंगे, कितने भारी ओले पड़े थे? मोटे मोटे थे, बागू बेर जैसे। एडवोकेट सरतेज सिंह नरूला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। नीलेश भारद्वाज उपाध्यक्ष चुने गए हैं। गगनदीप जम्मू सचिव चुने गए हैं और भाग्यश्री सेतिया संयुक्त सचिव चुनी गई हैं। कालांवाली में पिछले कई दिनों के बाद आज फिर से कोहरा की मार देखने को मिल रही है और भारी कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के साथ साथ पूरी रात बिजली सप्लाई बाधित रही, जिसको लेकर पानी की सप्लाई भी बाधित हुई। कोहरा के कारण फसलों को फायदा होगा, लेकिन वही राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को भी परेशानी हुई है, क्योंकि अक्सर ही स्कूली बच्चे वैन में जाते हैं। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी देखने को मिली, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिस कारण हर राजगीर को भारी परेशानी हुई। ਸਮੇਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 13ਵੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 382 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 95 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ 382 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੈ, MSP ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
सोशल मीडिया पर सुबह से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कलयुगी बेटी अपनी बुजुर्ग मां को पीटती नजर आ रही है। बेटी अपनी मां को बेरहमी से पीट रही है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दे रही है। वायरल वीडियो का मामला हिसार आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला रीटा द्वारा अपनी बुजुर्ग मां निर्मला देवी को पीटा जा रहा है और 3 मिनट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और ये मामला निर्मला देवी के बेटे अमरदीप सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें उसकी बहन रीटा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, हमारे पास अमरदीप सिंह की शिकायत आई थी कि वे मेरी बहन मेरी माता के साथ नाजायज तौर पर मारपीट कर रही है, उसको बंधक बनाकर और गाली गलौज दे रही है और जान सुनाने की धमकी दे रही है। इस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई है और इस संबंध में हमने मामला दर्ज कर लिया है और उसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? हमने धारा करी है 115, 127(2), 296, 351 जीवन 3 BNS की और धारा 24 सीनियर सिटीजन एक्ट लगाई। पलवल से गर्भपात की दवा सप्लाई करने का अनोखा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पलवल में कुरियर के जरिए लोगों के घर तक MTP किट पहुंचे काम किया जा रहा है और आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिली तो CMO के निर्देश पर टीम ने जाल बिछाया और एक कंपनी के माध्यम से MTP किट सरकारी अस्पताल के बाहर स्थित एक दुकान के पास से पता देकर मंगवाई गई, जिसके बाद एक कुरियर बॉय किट को लेकर आया। विभाग ने तुरंत कुरियर भेजने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि कुरियर बॉय को जाने दिया गया, जबकि पूछताछ में सामने आया कि कुरियर बॉय भी है और इसे जांच में सहयोग कर सकता था। ये जो हमारे DCO हैं पंडित भैया, इन्होंने एक नकली ग्राहक के नाम से, कृष्ण कुमार के नाम से, एक ऑनलाइन यंग बार्ट कंपनी है, उसको MTP की दवाई खरीदने के ऑर्डर ऑनलाइन दिए थे और पेटीएम के माध्यम से 475 रुपये जो है उनको भेजे थे। और ये 27 तारीख को जब भी ये डिलीवरी बॉय है राजू, ये यहाँ पे जो MTP की किट देने आया था, ये ब्लू डॉट कंपनी का कोई एम्प्लॉय था। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।